हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्फेयर की वजह से बता दिया था, रिलेशन आपको पता है, वही रिलेशन यूज किया एंड बिकॉज ऑफ द स्फेयर हमने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था। इसके अलावा हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन किए थे। आज भी शुरुआत क्वेश्चन से ही होगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से निकालेंगे, इनफाइनाइट शीट की वजह से भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे एंड बाय एट द एंड हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर चुके हैं ना। किसी भी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, है ना। फिर किसी भी वायर की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था। फिर उसके अलावा आपने किसी भी शीट की वजह से भी, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो मैंने आपसे पहले भी बोल दिया था कि जो काम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किए वही सारे काम अब पोटेंशियल के लिए भी कर लो एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो वही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं एंड नाउ इट्स योर टर्न, सो मेक श्योर कि मेरी कही हुई बातें आपके लिए काम तो आएगी, है ना। तो भाई सुन लेना कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे उसके नोट्स बनाना जरूरी है, तो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। बेटा डीपीपी आपको लेक्चर्स के बाद डीपीपी मिल जाती है, तो आपको वो डीपीपी भी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो लेक्चर कंप्लीट हुआ तो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कीजिए एंड व्हाइल सॉल्विंग अगर आपको कोई समस्या आती है तो हम उसका एक सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सॉल्यूशन भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जाके, तो वो सॉल्यूशन देखिए, आपको समझ आएगा कि हाँ क्या गलती हो रही थी, क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे। ठीक है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन सबसे ज्यादा करने हैं, तो मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने एंड से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं, ज्यादा वैरायटी के सवाल करा दूं, लेकिन इसके अलावा भी और क्वेश्चंस है जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए, हम भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनको भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये सब होने के बाद आप आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने मैं भी करा रहा हूं और हमारी साइड से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने बेटा, मतलब इतने ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, फिजिक्स में इतने ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे और आपको लड़ना है क्वेश्चन से। इनमें से किसी चीज को लेकर मक्कारी मत करना यार, ऐसा नहीं कि सर हमसे तो क्वेश्चन बन नहीं रहे थे तो हमने छोड़ दिए। छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन, उससे लड़ना पड़ेगा जब तक वो आपसे हार ना मान जाए। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन से लड़ते रहो, बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा। आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, आपको पता है, आपको डाउट्स मिलते रहते हैं। वीकली टेस्ट आपको बहुत जल्द आ जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी गाइडेंस वगैरह रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सेशंस मैं करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा जो भी आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप इस चीज पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, इन चीजों पे कमांड बनाना जरूरी है आपको। ठीक है, तो इनसे लड़िए, इन पे मेहनत कीजिए और अगर आपने प्रॉपर हिसाब से प्रिपरेशन कर ली अपनी तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं फिर। ठीक है, तो बेटा बस इतनी सी बात है, सुन लो यार, मजा आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो। और हाँ, पेन पेपर ले आना क्योंकि अभी सवाल आएंगे तो तुम्हें ही सॉल्व करने है ना। चलिए भाई, तब बहुत ही शानदार। तो भाई क्या बातें हो रही थी सर, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेयर। तो सर आप ही ने हमें बताए थे कि स्फेयर के कुछ कैटेगरीज है, लेकिन उससे पहले एक रिलेशन जानते थे, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस का ई डॉट डी आर करके। हाँ सुना सुना सा दे, है ना, सुना सा लग रहा है, सुना सुना लग रहा है इसको देख के। याद है ना बेटा, इसके बारे में तो पता है ना ये तो तुम्हें। हाँ सर बिल्कुल पता है। फिर इसको अगर डीवी लिखते थे तो ईडीआर हो जाता था, है ना, इसको ऐसे भी तो लिखते थे, माइनस का ई डॉट डी आर। क्या कोई गलती कर रहा हूं मैं ऐसा लिख के? है ऐसा नहीं लिखते थे इसको? बिल्कुल लिखते थे सर। भाई इसी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए तो आपने स्फेयर के लिए फाइंड किया था बेटा। स्फेयर में आपको याद हो तो 3 टाइप के स्फेयर थे जिनके लिए सेम रिजल्ट आना था। 3 टाइप के स्फेयर ऐसे थे जिनके लिए सेम रिजल्ट आना था, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। बेटा यहां पे 3 प्रकार के होते थे, एक तो सॉलिड कंडक्टिंग होता था, हॉलो कंडक्टिंग होता था और एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग होता था। तीनों में एक खासियत थी क्या, कि तीनों के ऊपर चार्ज जो होता था वो सरफेस पे रहता था। तीनों में चार्ज कहां रहता था? सरफेस पे रहता था।
तो इनके लिए हमें पोटेंशियल निकालने में कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि इनके लिए पहले हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके थे, किया था ना। फिर कहानी आई थी कि भाई यहां पे एक और स्फीयर होता है हॉलो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। तो बेटा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो इसमें चार्ज पूरा अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता था इसके वॉल्यूम में, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। मैंने सेंटर पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब मैं बात कर रहा था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना भी बताया था। ये सारी चीजें हो चुकी है पुराने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर आप देख लेना अगर आपने ये सारी चीजें नहीं देखी तो, ठीक है। तो ये देखोगे तभी चीजें समझ आएगी। आज जो लेक्चर में क्वेश्चंस कराऊंगा तभी हो पाएंगे जब आपको इनका ज्ञान होगा, तो एक बार देख लेना, वो भी जरूरी है बेटा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये सारी बातें पता है तो हम बढ़ते हैं आगे, सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल हमारे पास क्या आता है, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे कि आपको दिख रहा है एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर अंदर है, दिख रहा है ना, जिसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, कैपिटल क्यू चार्ज है। इट इज सराउंडेड बाय अनचार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल शेल। बेटा अंदर कैसा शेल है सर, अंदर जो है सॉलिड कंडक्टिंग है, ठीक है समझ गया। बाहर क्या है, बाहर है हॉलो कंडक्टिंग शेल, हॉलो कंडक्टिंग है, मतलब बाहर वाला भी कंडक्टर अंदर वाला भी कंडक्टर, अंदर वाला सॉलिड बाहर वाला हॉलो, और बाहर वाले को तो हॉलो होना ही पड़ेगा, क्यों, अरे भाई साहब अगर बाहर वाला हॉलो नहीं हुआ तो स्फीयर अंदर कैसे गया, फिर भैया अंदर से तो खाली होना पड़ेगा तभी तो स्फीयर आएगा इसके अंदर। पता चले बाहर वाला भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर कोई चीज डाल सकते हो, नहीं ना, हॉलो होना चाहिए इसको। चलिए भाई बहुत बढ़िया। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो शेल बी वी। बेटे यहां पे वी इन्होंने बोला इट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है सॉलिड स्फीयर का और हॉलो शेल का, ठीक है। और वो भी कहां पे, सरफेस पे, कहां पे, सरफेस पे। तो सरफेस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, उन्होंने क्या बोला, लेट्स से V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। कहां के लिए बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, सरफेस की बात कर रहे हैं सर, कहां की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे। चलो भाई क्लियर है ये बातें। What will be the new potential difference between the same two surfaces if the shell is given a charge -3q? बेटा ये बाहर वाला शेल है, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, शेल, क्योंकि हॉलो है ना बेटा ये। अगर इस शेल को आपने चार्ज दे दिया -3q, अगर इस शेल को आपने चार्ज दे दिया -3q, तो व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सर्फेसेस। यहां पे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चेंज हो जाएगा, क्या वो v होगा, 2v होगा, 3v होगा या 4v होगा। इनिशियली हम बात कर रहे थे बेटा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एसएस बोले तो सॉलिड स्फीयर, है ना, एचएस बोले तो हॉलो स्फीयर। भावनाएं तो समझते ही हो तुम लोग, भावनाएं तो समझ ही जाते हो वैसे भी, है ना। सॉलिड स्फीयर के सरफेस की बात करें बेटा तो यहां पे पोटेंशियल आएगा के क्यू, चार्ज कितना दे रखा है बेटा, इसको क्यू चार्ज दे रखा है, डिवाइड बाय इसका रेडियस कितना है बेटा a, माइनस हॉलो शेल की बात करें, हॉलो स्फीयर की बात करें तो इसके लिए भी पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे बेटा वही होता है जो सरफेस पे रहेगा। तो यहां पे हमने लिया के क्यू बाई बी, तो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ v। बेटा यहां से एक काम कीजिए, के क्यू को कॉमन निकाल दीजिए, इट कम्स आउट बी 1/a माइनस 1/b। बहुत ही शानदार, मजा ही आ गया सर, बहुत ही शानदार, मजा ही आ गया, है ना, ठीक है सर। समझ रहे हो ना बेटा, ये क्या हुआ सर, ये एंड द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो शेल। सर हॉलो शेल के आउटर सरफेस पे भी आपने के क्यू बाई बी लिख दिया। बेटा एक बात बताओ, अगर यहां अंदर वाले पे चार्ज है तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा, इस स्फीयर की वजह से इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई आर, और आर यहां पे किसके बराबर हो जाएगा, बी के, तो के क्यू बाई बी हो जाएगा वो, है ना। चार्ज किस पे है, अंदर सॉलिड वाले पे, तो सॉलिड स्फीयर के ऊपर चार्ज क्यू, सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा के क्यू बाय रेडियस, बेटा इसका रेडियस है a, लिख दिया मैंने। हॉलो स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से वो आएगा के क्यू बाय आर, आर यहां पे b के बराबर हो जाएगा, वो मैंने कर दिया। देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो v के बराबर है एज पर द क्वेश्चन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो v के बराबर है एज पर द क्वेश्चन। जानते हो ना बेटा
है, पॉइंट मार्क कर दूं कैसे इसमें, दिस इज द पॉइंट x, दिस इज द पॉइंट y। बेटा x पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो वो तो a के सरफेस पे है, तो उसके लिए तो सरफेस का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन इस सॉलिड स्फीयर के लिए y पॉइंट आउटसाइड वाला है, इस स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए y पॉइंट जो है वो आउटसाइड है। आउटसाइड का फॉर्मूला k क्यू बाई r होता है, r यहां पे b के बराबर हो जाएगा, तो k क्यू बाई b हो गया, हॉलो सरफेस के सर, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे हो जाएगा k क्यू बाई b। बस ये तो किया है। अब आप देख रहे होंगे बेटा, तो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सर? ये पोटेंशियल का डिफरेंस डिपेंड करता है k, कांस्टेंट है भाई, हटा दो इसको। ये पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है इनसाइड चार्ज पे, अंदर वाले पे कितना चार्ज है, और दोनों के रेडियस पे। अब अगर बाहर वाले को आप कोई चार्ज माइनस का 3q दे दोगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे थे तो ये किसकी वजह से था? अंदर वाले स्फीयर की वजह से था। बेटा ये फॉर्मूला किसकी वजह से आया? ये पोटेंशियल किसकी वजह से आया? अंदर वाले चार्ज की वजह से। ये पोटेंशियल बाहर वाले के सरफेस पे पोटेंशियल क्यों आया? क्योंकि अंदर वाले के पास चार्ज था। इसको ऐसे समझो बेटा कि यहां पे हमारे पास अंदर एक स्फीयर था, इस पे चार्ज q था बेटा, इसका रेडियस इन्होंने बोला था a है, तो इसके सरफेस पे एक पॉइंट x लिया, तो इसके सरफेस पे जब एक पॉइंट x मैंने लिया था तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल आएगा बेटा k q बाय रेडियस, दैट इज गिवन बाय k q बाय a। यहां तक तो बढ़िया कहानी चल रही थी, मजा आ गया सर देखने में। फिर हुआ यूं कि इसी के बाहर एक और हमने क्या किया, इसी के बाहर एक शेल बना दिया मैंने, इसी के बाहर क्या किया? एक शेल बना दी मैंने। मेरा बच्चे अगर इसके बाहर मैंने एक शेल बना दिया तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बाहर मैंने एक शेल बना दिया, अब इसकी वजह से यहां पे y पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए। भाई ये रहा हमारे पास स्फीयर, इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो y पॉइंट पे पोटेंशियल आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आउटसाइड वाला फॉर्मूला कहता है k क्यू बाई r। बेटा यहाँ पे r किसके बराबर? b के बराबर, तो इट कम्स आउट बी k क्यू बाई b। और लो भाई इन दोनों का डिफरेंस जो होगा vx माइनस vy एज पर द क्वेश्चन, वो v है, क्वेश्चन के हिसाब से vx माइनस vy v होता है। तो यहां पे लिखा k क्यू बाई a माइनस का k क्यू बाई b। बेटा यहां पे k क्यू कॉमन निकाल दिया एंड इट कम्स आउट बी 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। बस यही था सवाल। अब ये v किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सर ये v डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, q पे। q किसके ऊपर चार्ज था? अंदर वाले पे चार्ज था। ये बोलेगा तुमसे कि मैंने भाई साहब लो आपके लिए बाहर वाले को चार्ज दे दिया माइनस का 3q। हमने बोला सर माइनस का 3q क्या, आप तो 10q चार्ज दे दो, हमें तब भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस v q पे डिपेंड करता है, ये v डिपेंड करता है उनके रेडियस पे। समझ रहे हो ना? ये इनसाइड इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस, इनर रेडियस आउटर रेडियस, इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ना कि वो आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है। तो v हमारा आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, v हमारा आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर ये आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता तो भले आप यहां पे माइनस का 3q चार्ज दे दो, 4q चार्ज दे दो, 10q दे दो, कुछ भी दे दो, उससे उस पोटेंशियल डिफरेंस v को फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर आज भी आपका कितना रहेगा बेटा? v रहेगा, भले यहां पे आप माइनस का 3q चार्ज दे दो, भले ही आप यहां पे माइनस का 5q दे दो, 6q दे दो, जो भी देना दो, लेकिन अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आया? इनसाइड चार्ज की वजह से आया। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आया? इनसाइड चार्ज की वजह से आया। तो अंदर जो चार्ज है ना, उसकी वजह से है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बाहर के चार्ज पे जब डिपेंड ही नहीं कर रहे तो बाहर तो कितना भी चार्ज दो, क्या फर्क? हां, अगर यही माइनस का 3q चार्ज आपने अंदर दिया होता तो बात अलग है, देन v चेंजेस। अगर यही माइनस का 3q चार्ज आपने अंदर वाले स्फीयर को दिया होता तो कहानी बदल जाती, फिर उस केस में पोटेंशियल चेंज हो जाता। समझ रहे हो ना बात को, है ना?
तो अगर अभी भी आप बाहर वाले सरफेस को कोई भी चार्ज दो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिपेंड करता है इन अंदर वाले चार्ज पे। अंदर वाले स्फेयर को अगर आपने माइनस का 3q चार्ज दे दिया तो फिर कहानी बदल जाएगी, v चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपने चार्ज कहां दिया है, बाहर दिया है। तो इफ माइनस 3q इज गिवन टू द इनसाइड स्फेयर देन v चेंजेस, अदरवाइज v विल नॉट चेंज, v का वैल्यू सेम रहेगा। समझते हो ना बात को? छाप लो इसको जल्दी से, लिख लो बेटा। लिखा सभी ने? पक्का? सच में? यहां पे आओ, ये सारी बातें लिख लो। चलिए भाई, बेहतरीन। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता है जो मैं अभी आगे भी पढ़ाऊंगा आपको। हॉलो एक स्फेयर है मेरे पास, एक स्फेयर है जिसमें कैविटी है ना। इस कैविटी के अंदर, कैविटी समझते हो ना, खड्डा हो गया, जैसे दांतों में खड्डे पड़ जाते हैं ना, कैविटी हो जाती है दांतों में भी, हाँ वैसी ही कैविटी यहां पे भी है। तो क्या हुआ, एक स्फेयर था, स्फेयर के अंदर यहां पे एक कैविटी थी, खड्डा था, उस खड्डे के अंदर एक चार्ज Q रख दिया गया, उस कैविटी के अंदर एक Q चार्ज यहां पे रख दिया गया। तो मैं इस Q चार्ज को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि पता चले कि हमने कौन सा चार्ज रखा था। ये Q चार्ज ऑलरेडी गिवन था हमने को। A point charge Q is within the cavity of an electrically neutral conducting shell whose outer surface, बेटा point to be noted is conducting shell, मतलब hollow है ये, है ना। conducting shell समझ जाते हो ना तुम लोग, हाँ। whose outer surface has the spherical shape, find the potential V at a point P, बेटा P point पे potential बताना है, which is lying outside the shell at a distance of R from the center O of the outer sphere। बेटा समझ रहे हो, प्लास्टिक की बॉल जैसी नहीं होती, हाँ वैसे एक हॉलो स्फेयर था हमारे पास, या फिर शेल कह सकते हैं हम लोग, जिसमें यहां पे कैविटी है, बीच में कैविटी है, ठीक है। अब हुआ यूं कि यार यहां पे रख दिया एक चार्ज हमने, यहां पे हमने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। जैसे बेटा यहां चार्ज रखा ना, तो ये तो पूरा भाई स्फेयर जो था वो तो कैसा था, न्यूट्रल था। ये जो स्फेयर है हमारे पास ये क्या है, न्यूट्रल है। अब जैसे मैंने यहां पे चार्ज रखा तो क्या होगा, इंडक्शन के बारे में तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव वाले को क्या करता है, दूर भगाता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, दूर भगाएगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो चार्ज हमने यहां रखा है Q, ये क्या चाहता है कि हमारे पास सारे अपोजिट वाले लोग आ जाएं। तो ये क्या करेगा, सारे माइनस माइनस को अपने पास बुला लेगा, और सारे प्लस प्लस को वो क्या करता है बेटा, दूर भगा देता है। सारे माइनस को पास बुलाएगा, सारे प्लस को दूर भगाएगा। आई होप अभी आपको बात समझ आ रही होगी। सारे माइनस को पास बुलाया क्योंकि वो पॉजिटिव था, खुद ही वो पॉजिटिव था, इसने सारे नेगेटिव को पास बुलाया, सारे प्लस को दूर भगाया। सर ये आपने सरफेस के ऊपर क्यों बनाए, शेल है बेटा, क्योंकि समझते हो ना, शेल में जब भी चार्ज आता है वो सरफेस पे रहता है, ना कि अंदर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पे भी देखो बेटा, इनर सरफेस पे, दिस इज कॉल्ड द इनर सरफेस, इसको क्या कहते हैं बेटा, इनर सरफेस कहते हैं। तो इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड दिस इज योर आउटर सरफेस, ठीक है। इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो भाई आपको बताना है पोटेंशियल। अब देखो यार, होता यूं है कि जब पोटेंशियल की बात करें तो उसके लिए हमें चार्ज दिखना चाहिए। शेल के बाहर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा। बेटा क्योंकि आपने यहां पे Q चार्ज रखा था, तो यहां पे माइनस का Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पे प्लस का Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बोलो ना, यही होता है ना बेटा। आपने यहां पे चार्ज Q रखा तो यहां पे माइनस का Q चार्ज इंड्यूस होगा, इनर सरफेस पे माइनस का Q चार्ज इंड्यूस होगा, आउटर सरफेस पे प्लस का Q चार्ज इंड्यूस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लस का Q चार्ज देयर विल बी अ पोटेंशियल एट द पॉइंट P। बेटा P का डिस्टेंस उन्होंने बोला है R हो जाएगा। P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, फ्रॉम द सेंटर इज R। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय K Q बाय R, वो भी पॉजिटिव में चलेगा बेटा, क्योंकि बाहर की तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है, इसलिए द आंसर विल बी प्लस का K Q बाय R। क्या सर अंदर वाला कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बाहर का चार्ज है, इस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन फील्ड लगा सकता है, बाहर वाला लगा सकता है। तो इसके ऊपर जो ज्यादा इफेक्ट आएगा इस पॉइंट P पे, वो किसकी वजह से आएगा, बाहर वाले चार्ज की वजह से, अंदर वाला इफेक्ट नहीं करेगा इस पे, ठीक है। तो आंसर विल बी प्लस का K Q बाय R बेटा, आंसर विल बी प्लस का
के क्यूब आया। आउटसाइड पॉइंट पे तो आपको पता ही है ना। और इसके सरफेस पे कितना चार्ज आया था सर? इसके सरफेस पे प्लस का क्यू चार्ज आया था, क्योंकि यहां पे क्यू चार्ज, आपने कैविटी में क्यू चार्ज रखा तो अंदर के सरफेस पे नेगेटिव का क्यू आ गया, बाहर के सरफेस पे प्लस का क्यू आ गया। सर ये बीच में कोई चार्ज आएगा क्या? बीच में नहीं आएगा, क्योंकि शेल है, शेल के चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। सिंस इट इज अ शेल बेटा, तो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है। अरे डोनट होता है ना, डोनट, हाँ डोनट वाली फीलिंग लो इसको देख के, बस वो डोनट अंदर से यहां पे हॉलो होना चाहिए, समझो ना। अरे डोनट होता ना, जैसे एक ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर देखे तुमने कुछ, हाँ तो ये अंदर ये एम्प्टी है, ये खाली है भाई, सॉरी ये वाला पॉइंट एम्प्टी है। यहां पे क्या कुछ, यहां पे कुछ भी रख दो आप चार्ज, तो सारा चार्ज नेगेटिव वाला अंदर इंड्यूस हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और बाहर सारा प्लस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। भाई बड़ी सिंपल सी कहानी होती है यार, कुछ भी तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें और होगी, वो मैं भी आपको बता दूंगा आगे चल के, लेकिन अभी तो बस इतनी ही बात थी जिस सवाल के लिए काम आनी थी। तो इसको छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नोट किया सभी ने? बढ़े आगे? ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल, फिर से एक नया कॉन्सेप्ट सिखा के जाने वाला है आज। ये देखो सारी बातें आप किसके लिए कर रहे हो बेटा? कंडक्टिंग, यानी जितनी भी बातें अभी तक हो रही है, दिस इज ऑल फॉर द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की कुछ खासियत है बेटा, इसको लेके हम अपने अगले लेक्चर में भी कुछ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर पे चार्ज आता है तो किस हिसाब से आता है, क्या क्या चार्ज आ सकते हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स है उन पे कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीजें हम अपने अगले अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत ज्ञान मिल रहा है आपको, लेकिन आगे चल के और ज्ञान मिलेगा, तो घबराना बिल्कुल भी मत बेटा। फिर से वही बात होगी, टू मेटल का स्फीयर। बेटा मेटल बोले तो कंडक्टर, हाँ तो फिर से किसकी चर्चा हो रही है? कंडक्टर्स की हो रही है। तो दो मेटल के स्फीयर है, इनके रेडियस है r1 r2 such that r1 is less than r2. They are very far apart but are connected by a thin wire. बेटा wire is also a conductor. हाँ सर बिल्कुल। Their combined charge is capital Q. Then what is their common potential? मेरे बच्चे कहानी बड़ी सिंपल सी होती है। बोला जाता है कि यार यहां पे एक मेटल का स्फीयर है, इसका रेडियस अगर r1 है तो इससे कोसों दूर, यहां पे कोसों दूर तो नहीं, यहां पे ही एक और स्फीयर है, इसका रेडियस है r2 सच दैट r2 इज ग्रेटर देन r1। क्वेश्चन में ये बोली बात है। यहां से इन दोनों के स्फीयर्स को, इन दोनों स्फीयर्स को अगर मैं एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा सर? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कंडक्शन आपको पता ही है ना। तो यहां पे ये भी हुआ कि भाई ड्यू टू द कंडक्शन चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चार्जेस का फ्लो हुआ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कहानी चली गई। और ऐसा देखो भाई, पोटेंशियल की सीधी सी बात है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसके सरफेस पे पोटेंशियल कम होगा। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज भाग जाते हैं सारे। तो ऐसा कब तक रहेगा बेटा? जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते, है ना। ऐसा तब तक रहेगा बेटा जब तक दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। when they are connected by thin wire, when they are connected by thin wire, बेटा जब आप इनको थिन वायर से कनेक्ट करते हो तो ये इनमें चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस का फ्लो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एंड चार्जेस का फ्लो होता रहेगा, इस पे चार्ज आ जाएगा Q1, इस पे चार्ज आ जाएगा Q2, और इन दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे बेटा। ठीक है, कुछ समय के बाद इस पे चार्ज Q1 आ जाएगा, इस पे चार्ज Q2 हो जाएगा, इस पे पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इस पे पोटेंशियल V2 हो जाएगा। और यहां पे चार्जेस का फ्लो तब तक होगा बेटा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। इसको समझना है तो ऐसे समझो, एक ऐसी टंकी है जिसमें ज्यादा पानी है, एक ऐसी टंकी जिसमें कम पानी है। दोनों पानी की टंकियों को आपस में जोड़ दो तो क्या होगा बेटा? जहां पे पानी ज्यादा है वहां से पानी फ्लो करेगा कहां तक? जहां पे पानी नीचे है, मतलब हाइट से, है ना, जिसकी हाइट ज्यादा है वहां से पानी का फ्लो होता है। तो बेटा यहां पे भी तो यही हो रहा है, जो ज्यादा पोटेंशियल पे, जो ज्यादा हाइट पे, वहीं से फ्लो होता है। तो वहां पे
आप बात किसकी करते हो बेटा? हाइट की बात करते हो। यहां पे हम किसकी बात करें? पोटेंशियल की बात करें। भाई सीधी सी बात है, जिसका जितना ज्यादा हाइट वो हायर पोटेंशियल पे, जिसकी हाइट कम है वो लोअर पोटेंशियल पे। वहां पे भी पानी फ्लो हो रहा था ऊपर से नीचे, यानी कि हायर से लोअर, यहां पे भी चार्ज का फ्लो हो रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है बेटा, और ये कब तक चलती रहेगी कहानी? जब तक दोनों के पोटेंशियल्स बराबर ना हो जाएं। एक कॉमन पोटेंशियल आएगा उस केस में, फिर ये कॉमन पोटेंशियल हमें फाइंड करना होगा। तो चार्जेस का फ्लो कब तक रहता है मेरे बच्चे? सर दो कंडक्टर्स को वायर से जोड़ दिया, दो कंडक्टर को वायर से जोड़ दिया तो दोनों कंडक्टर्स में क्या होगा? चार्जेस का फ्लो होता रहेगा। एंड ये चार्जेस का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाते हैं। सेम पोटेंशियल बोले तो कॉमन पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल बोले तो कॉमन पोटेंशियल। तो आपको पहले यही फाइंड करना है व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, मान लीजिए जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ तो इस पे चार्ज था Q1 और इस पे चार्ज आया Q2, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट Q1 प्लस Q2 is equals to capital Q. It is given in the question that Q1 plus Q2 is equals to capital Q. I hope you are getting my point बेटा। ठीक है, तो क्या बोला कि सर इन दोनों को हमने ज्वाइन किया बाय दिस थिन वायर, और जैसे इनको वायर से जोड़ा तो यहां पे चार्जेस का फ्लो होने लगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। एंड बेटा जब यहां पे दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए तो इन पे चार्ज था Q1 और Q2 सच दैट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। ये सारी बातें क्वेश्चन में गिवन थी। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कॉमन पोटेंशियल। बेटा V1 V2 बराबर होगा तो यहां पे लिखो जरा KQ1 बाय R1 इज इक्वल्स टू KQ2 बाय R2। K से K मर जाएगा, Q1 बाय R1 इज इक्वल्स टू Q2 बाय R2। बेटा R1 उधर लेके चले तो Q1 को लिख सकते हैं Q2 R1 बाय R2। R1 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊं तो इट कैन बी रिटन एज Q1 इक्वल्स टू Q2 R1 बाय R2, Q2 R1 बाय R2। अच्छा जी भाई, अगर इस Q1 को उठा के मैं यहां पुट कर दूं तो क्या Q2 का वैल्यू मिल जाएगा मुझे? हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये Q1 का वैल्यू इसको उठा के वहां पुट कर दीजिए तो Q1 प्लस Q2 कैपिटल Q था, लिखो जरा यहां से Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q, और Q1 की जगह मैं पुट करने जा रहा हूं ये वैल्यू Q2 R1 बाय R2। लीजिए मेरे बच्चे, क्या ये बात सही है? Q2 को लिया हमने कॉमन, इट कम्स आउट बी R1 बाय R2 प्लस का 1 शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल Q। Q2 R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल Q। क्लियर है ये बातें? तो एक काम करो ना, यहां से Q2 बाय R2 को रहने दो ऐसे, और ये R1 प्लस R2 को उठा के नीचे ले आओ। सो Q डिवाइड बाय R1 प्लस R2 हो गया। क्लियर है ये बातें यहां तक? हमें क्या कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है? वो V1 के बराबर, वो V2 के बराबर। तो कॉमन पोटेंशियल या तो V1 हो सकता है या तो V2 हो सकता है। बेटा कॉमन पोटेंशियल हमने क्या बोला था सर? वो जब V1 V2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों सेम पोटेंशियल पे है। V1 V2 को बराबर किया, दोनों सेम पोटेंशियल पे है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल। तो या तो आप V1 निकाल लो या तो V2 निकाल लो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए लिखा मैंने KQ2 बाय R2। मेरे बच्चे क्या Q2 बाय R2 की वैल्यू कैपिटल Q डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होती है? तो कॉमन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये है हमारा बिल्कुल फाइनल वाला आंसर। तो इसको एक काम करो, यहां से नोट करना शुरू करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या करना है। फिर किया नोट सभी ने? चलिए भाई यहां पे आओ, ये सारी बातें लिखो, दैट विल बी द फाइनल आंसर। जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आज के मेन मुद्दे पे आते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। बेटा अब आपको एक रिंग दे दी गई है, सेंटर पे पोटेंशियल मांग लेता है, तो क्या करेंगे भाई? देखो यार, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारे पास वही पुराना तरीका था कि हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से हमने क्या किया बेटा? लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, लेट अस
कंसीडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया उस पे चार्ज आएगा छोटा सा। देखो भाई क्या है ना, रिंग के ऊपर चार्ज Q दिया और रिंग का रेडियस R हो गया, और जो आपने छोटा सा एलिमेंट लिया था उस पे चार्ज dQ आ गया। ठीक है, ओके सर। तो इस छोटे से चार्ज है ना, इस छोटे से चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। सो पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट, वो आ जाएगा dV गिवन बाय K dQ बाय R। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब बोला गया भाई छोटे से एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल आया वो dV हो जाएगा, है ना, पर हमें तो रिंग की वजह से ये, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, so V equals to integration of dV is equals to integration of K dQ by R। बेटा जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, K कांस्टेंट, रेडियस R कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dQ इट गिव्स यू नथिंग बट Q। बेटा यहां पे रिंग की वजह से पोटेंशियल KQ बाय R हो जाएगा, रिंग की वजह से पोटेंशियल रहेगा KQ बाय R। कहां पे निकाला हमने? सेंटर पे निकाला। कहां पे निकाला हमने? सेंटर पे निकाला। ये रिंग है, इसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से पोटेंशियल आता है KQ बाय R सेंटर पे। ठीक है, जीरो नहीं होगा, हाँ जीरो नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, जीरो नहीं होता है। चलिए भाई इसको छाप लीजिए जल्दी से। अच्छा एक पॉइंट नोटिस किया होगा आपने, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग लिखा है, मतलब जो भी चार्ज आप इसको देंगे वो इसके ऊपर बराबर बराबर से फैला हुआ है। बिल्कुल जो भी चार्ज आपने इसको दिया वो इसके ऊपर बिल्कुल बराबरी से फैला पड़ा है। जो भी चार्ज आपने दिया इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना। तो उस केस में V कम्स आउट बी KQ बाय R। बस सिंपल सी कहानी थी, ये बस खत्म हो गया। हाँ बस यही है, बाकी मेन पिक्चर तुम सॉल्व कर चुके हो, बस छोटी मोटी पिक्चर थी, देख लो फटाफट से। क्लियर है कि बेटा? अब यही केस अगर हम बात करें फॉर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब नॉन यूनिफॉर्मली में क्या होता है बेटा, आप देख रहे हो यहां पे चार्ज एक साथ आ गया, यहां पे चार्ज दूर दूर है ना। तो दिस इज द केस वेयर द चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी बेटा आपका आंसर सेम रहता है, दैट इज KQ बाय R। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ओवरऑल अगर जब आप इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज करते हो, बात वही है बेटा। यहां पे भी आप क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आप चार्ज निकालने की कोशिश करोगे, बोलोगे छोटे से एलिमेंट हमने लिया सर, इस छोटे से एलिमेंट के अंदर जो चार्ज आया वो dQ आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट अगर मैं dV पोटेंशियल निकालता हूं तो इट कम्स आउट बी K dQ बाय R वेयर R इज द रेडियस। तो V निकालेंगे, इट विल बी योर इंटीग्रल ऑफ dV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ K dQ बाय R। वही सारी पुरानी बातें बेटा जैसे हम पहले करते आ रहे थे। तो V इक्वल्स टू K बाय R कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ dQ कर दिया। बेटा dQ का इंटीग्रल करोगे तो Q ही मिलेगा, तो V कम्स आउट बी KQ बाय R। देखो आज भी वही सारी बातें हैं जो पहले हुआ करती थी, तो कोई चेंज नहीं आया। इंटीग्रेशन करोगे तो अल्टीमेटली आपको टोटल चार्ज लिखना है वहां पे। जब आप ये कर रहे हो ना, इट मींस टोटल चार्ज। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, टोटल चार्ज तो Q है ना। अब वो अलग बात है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, टोटल चार्ज तो Q ही है ना मेरे बच्चे। हाँ वो अलग बात है कि सर ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स द डिफरेंट पॉइंट, बट स्टिल द टोटल चार्ज इज Q, दैट्स इज द पॉइंट। समझ रहे हो बात को? छाप लो इसको भी। हो गया? चलो बेटे आगे केस आता है पोटेंशियल ड्यू टू द हाफ रिंग एट द सेंटर। बेटा ये कोई हाफ रिंग है, यहां पे भी हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट सेंटर पे पोटेंशियल आएगा dV। देखो पोटेंशियल के साथ बड़ी अच्छी चीज है बेटा, पोटेंशियल के साथ एक बहुत अच्छी चीज है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन वगैरह का झमेला खत्म हो गया है ना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे करते थे, सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आती है, फिर एक कंपोनेंट यहां आता है, एक कंपोनेंट, अरे क्यों करें ये सब। अब तो हमें पता है दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। तो ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू
स्मॉल एलिमेंट, तो बेटा स्मॉल एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, डीवी कैन बी रिटन एज के डी क्यू बाय आर। बेटा फिर से वही बात होगी, पूरे एलिमेंट की वजह से तो इतना पोटेंशियल आ रहा है, तो हाफ सर्कल की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर, है ना। तो यार सीधी सी बात है, कांस्टेंट वाले पार्ट्स बाहर आ जाएंगे एंड इट वी आर लेफ्ट विद नथिंग बट के बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। सो वी कम्स आउट बी के क्यू बाय आर, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग भी कहते हैं इसको, है ना। सो बेटा यहां पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, रेडियस कितना है, आर है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब जो होता है ना बेटा, इट गिव्स यू टोटल चार्ज। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, सिर्फ टोटल चार्ज चाहिए। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, हमें तो सिर्फ टोटल चार्ज चाहिए। तो जब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करोगे, ये आपको सिंपली क्यू ही मिलेगा। तो आप देख रहे हो हर केस में रिजल्ट आपका सेम ही बन रहा है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिंग वगैरह का केस आ जाए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिंग हो, है ना, या फिर हाफ रिंग हो चलेगा, या फिर क्वार्टर हो, क्वार्टर के लिए भी यही चलता है बेटा, है ना। कुछ भी केस कंसीडर कर लो आप, किसी क्वार्टर के लिए बात करोगे, सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इसके ऊपर चार्ज अगर क्यू है, इसका रेडियस अगर आर है, तो यहां पे भी क्या करोगे बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको। क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी एक छोटा सा एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। समझ लो ना बात को। सो यहां पे डीवी आ जाएगा गिवन बाय के डी क्यू बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस। सर मुझे तो बताओ पूरे क्वार्टर की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा। मैंने बोला यार इंटीग्रेशन कर दो इसका। इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर, बाई कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रल ऑफ टी क्यू। भाई इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बोले तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू के बराबर, तो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर। अरे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पोटेंशियल सेम आएगा। कुछ भी कर लो, पोटेंशियल सेम आएगा। बस चार्ज देखना ही लेना, चार्ज अलग अलग होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ गए हो, छाप लो इसको जल्दी से। कंप्लीट रिंग की वजह से बता दिया, हाफ रिंग की वजह से बता दिया, और क्वार्टर की वजह से भी, हाफ का भी जो हाफ होता है ना उसकी वजह से बता दिया। क्लियर है बात सभी को। चलो भाई सवाल करके बता दो फिर मुझे। सवाल क्या कहता है, देयर आर 3 सर्कुलर आर्क। अभी तो पढ़ा सर हमने, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम बनेगा। हाँ तो बेटा हमारे पास 3 सर्कुलर आर्क है। ये हमारा पहला वाला आर्क है, मैं नंबरिंग कर देता हूं। यहां पे ये दूसरा वाला आर्क हो जाएगा, और मेरे बच्चे ये तीसरा वाला आर्क हो जाएगा। पहले वाले पे चार्ज है Q, दूसरे वाले पे चार्ज है माइनस का 2Q, और तीसरे वाले पे चार्ज है प्लस का 3Q। व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। बेटा सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बता दो जरा। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन सर प्लस माइनस भी तो आता है, वो आता है चार्ज की वजह से। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्लस में आएगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा माइनस में आएगा। देखो भाई, सोच तो लिया होगा। सेंटर पे पोटेंशियल बताना है तो V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई पहले वाले की वजह से पोटेंशियल, अरे वही आता है सर, के क्यू बाय रेडियस बोले तो कैपिटल आर। दूसरे वाली की वजह से पोटेंशियल के, चार्ज कितना माइनस का 2Q, लगा दो भाई, रेडियस कितना R, प्लस के इंटू चार्ज कितना प्लस का 3Q डिवाइडेड बाय R। सॉल्व किया, ये हो गया प्लस का KQ बाय R माइनस का 2KQ बाय R, एंड अगेन यहां पे प्लस का 3KQ बाय R। भाई यहां पे देखो तो माइनस का KQ बाय R मिलता होगा आपको, KQ बाय R माइनस 2KQ बाय R, तो माइनस का KQ बाय R और ये प्लस का 3 है ना। ओहो मजा आ गया सर, ये तो ये जाएगा 2KQ बाय R। आई थिंक ये ऑप्शन ए मुझे मिल रहा है, देख लेना क्या यही सही जवाब होगा। So it is the net potential at the center. It is the net potential at the center. चलिए भाई छाप लीजिए इसको जल्दी से।
छाप लिया, पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे? ओके चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करी थी, पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। तो क्या करें सर? वही किया जैसा हम पहले करते थे। लेट अस कंसीडर अ छोटा सा एलिमेंट, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट। इस स्मॉल एलिमेंट पे एक छोटा सा चार्ज dq आ जाएगा। तो लेट अस फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। तो हमने लिखा भाई पोटेंशियल, ओके, सो पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट क्या होगा मेरे बच्चे? छोटे से एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल सर वो हो जाएगा dv इक्वल्स टू k dq बाय आल। आल चाहिए? हाँ भाई, यहां पे आल क्या हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस। बेटा ये क्या है? x, ये क्या है? कैपिटल R रेडियस, और ये स्मॉल r जो कि अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही बढ़िया, लिख दें क्या सर? इसको भी लिख दो, k अपॉन अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर। वाह 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 भाई, ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से आया है। तो टोटल पोटेंशियल बताओ कितना होगा? सो टोटल पोटेंशियल जो आएगा, तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग जो आएगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ dv इंटीग्रल ऑफ k dq डिवाइड बाय अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर है ये बात है? पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। बेटा देखो, क्या ये पॉइंट P, क्या ये पॉइंट P इस रिंग के हर एक पार्ट से r डिस्टेंस पे है क्या? हाँ सर बिल्कुल है। ये पॉइंट P इस रिंग के हर एक पॉइंट से r डिस्टेंस पे ही है। भावनाएं समझ रहे हो ना इसकी, है ना? अरे जैसे वो टोपी होती है ना बर्थडे पे पहनने वाली, हाँ, तो उस टोपी का ये सर्कुलर पार्ट, क्या इस सर्कुलर पार्ट से उस कोने तक सारे डिस्टेंसेस बराबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो ये भी तो ऐसी कहानी है ना? अब मेरे बच्चे इसमें से जो कांस्टेंट वाली चीजें हैं वो बाहर निकाल दो। जैसे कि कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दिया सर हम लोगों ने। ये रेडियस कांस्टेंट होता है, x भी कांस्टेंट होता है सर। रेडियस भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ dq रह जाता है सिर्फ। बेटा अब dq का इंटीग्रल बोले तो टोटल चार्ज। अब मान लो भाई इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज आपने जो दिया वो है q। मान लो इस रिंग के ऊपर जो आपने टोटल चार्ज दिया वो है q, सो इंटीग्रल ऑफ dq गिव्स यू q। तो बेटा पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग एट द एक्सिस, पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग at axis is given by k by under root r square plus x square into q। देखो इतना आसान क्यों हो रहा है चीजें? क्योंकि स्केलर है भाई, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। कुछ भी आ जाए ऐड कर दो, बस चार्ज का ध्यान रख लेना। चीजें इतनी आसान इसलिए हो रही है क्योंकि स्केलर है भाई, इसको फर्क ही नहीं पड़ता डायरेक्शन वगैरह से। जो पहले आप कैसे एंगल लेते थे, यहां पे थीटा एंगल लेते थे, फिर एक कंपोनेंट इधर आता था, इधर एक परपेंडिकुलर, वो सब करना ही नहीं ना इस बार। इस बार तो कहानी बड़ी सिंपल होगी हमारी, डायरेक्ट सॉल्व किया, लो भाई हो गया, छाप लो इसको। क्लियर रहेगी बातें? नोट किया सभी ने? लिख लो भाई ये भी। दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट। हो गया। अगला केस आता है बेटा पोटेंशियल ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। भाई एक लंबी सी इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाली थी शायद, है ना? हाँ याद आ रहा है सब कुछ। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। कितना आया था? 2k लैम्डा बाय r। हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया, सब याद आ गया सर। यार बताओ, क्या ऐसी ही कुछ बातें पड़ी थी? दिस इज द वायर हैविंग सम चार्ज, इनफाइनाइट तक जा रही है वायर, है ना? इस पे चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस वायर, तो इस वायर से x डिस्टेंस पे देयर इज अ पॉइंट P,
और सिंस इट इज एन इनफाइनाइट वायर, सो बेटा थीटा 1 थीटा 2 तो यहां पे कितने हो जाते थे, याद है आपको, 90 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, याद आया होगा सब कुछ। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो फॉर्मूले थे, एक तो परपेंडिकुलर वाला था जो कि कहता था 2k लैम्डा, सॉरी k लैम्डा बाय x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद आ रही है ना, हमें याद आ रही, उसकी नहीं इसकी फॉर्मूले की बोल रहा हूं मैं। और पैरेलल वाला जो लिखा था k लैम्डा बाय x आता था, लेकिन cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लगता था शायद यहां पे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर भाई थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 है, थीटा 1 थीटा 2 अगर दोनों ही 90 थे, तो ये पार्ट तो शून्य हो गया था, और यहां पे साइन थीटा 1 और ये सब करके आंसर 2k लैम्डा बाय x बना था। तो किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें आता था। तो भाई पोटेंशियल भी बता दो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लियो तो। सर पोटेंशियल भी बता देते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वो एलिमेंट कैसे ले, अभी तक तो सारे स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व कर रहे थे। सर इसमें एलिमेंट कैसे ले हैं, अभी तक तो सारे एलिमेंट लेके सॉल्व कर रहे थे, बढ़िया छोटा सा एलिमेंट लिया, इंटीग्रेशन किया, काम बन गया। इसमें एलिमेंट का समझ नहीं आया, इस पे ले लूं कुछ एलिमेंट यहां पे, अरे छोड़ो ये सब। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना अभी मेहनत करके आया, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला यार। एक फॉर्मूला है डेल्टा वी का, विच इज माइनस का ई डॉट डी आर। हाय हाय हाय, बिल्कुल समझ गए क्या करना है हम लोगों को, कर दो बस, कर दो बेटा कर दो। यहां पे लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लगाओ जरा फॉर्मूला। बेटा ए से लेके बी तक जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, ए से लेके बी तक जा रहे हैं। सो ए से लेके बी तक गए, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रल ऑफ 2k लैम्डा बाय r डॉट डी आर। कहां से गए, ए से, कहां पे जा रहे हो, बी पे। सही बोल रहे पब्लिक भाई, 2k लैम्डा बाय r, ए से लेके बी गए, बहुत बढ़िया। डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस का 2k लैम्डा, बेटा कांस्टेंट है ये, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय r डी आर। कहां तक जा रहे हो, ए से सर बी तक जा रहे हैं, ए से बी तो जा रहे हो, तो ए की डिस्टेंस कितनी थी, आर ए, बी का डिस्टेंस कितना था, आर बी, लगा दिया हमने। कोई नई बात कर दी क्या मैंने यहां पे, कोई ऐसी बात बोल दी जो तुम्हें आज तक पता नहीं थी, हाँ, कि टाइड की एड की तरह चौक गए क्या, ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है ना भाई, ठीक है ना, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, है ना। जो जो कांस्टेंट था हमने उसको बाहर निकाल दिया, ये रिलेशन पढ़ के आया तुम लोग, प्रूव भी किया था ये हमने। फिर हमने बोला भाई यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, तो ये भी आता है हम लोगों को, ये हमें ये भी आता है, हमें सब कुछ आता है, हम इतने इंटेलिजेंट है, बस हमने यहाँ पे लाके रख दिया। भाई आर का इंटीग्रल करना दिया, 1 बाय आर का इंटीग्रेशन, लॉग आर आता है, लॉग बेस ई, एल जिसे कहते हैं। सो डेल्टा वी कम्स आउट बी बेटा माइनस का 2k लैम्डा, और इट कम्स आउट बी एल एन आर फ्रॉम लिमिट्स आर ए से लेके आर बी तक, ठीक है। सो डेल्टा वी कैन बी रिटन एज माइनस का 2k लैम्डा अपर लिमिट एल एन आर बी माइनस एल एन आर ए, बेटा ln b minus ln a, this can be written as ln rb upon ra। अब आप देख रहे हो डेल्टा v नेगेटिव आ रहा है, क्यों, आपने देखा डेल्टा v नेगेटिव आ रहा है, सर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, मतलब डेल्टा v बोले तो, अरे डेल्टा v बोले तो vb माइनस va, और अगर डेल्टा v नेगेटिव आ रहा है, इफ डेल्टा v इज नेगेटिव, तो मैं समझ जाऊं कि vb छोटा है va से, सही बात तो बोली है, क्या गलत बोला इसमें, डेल्टा v नेगेटिव ही तो बनता है। देखो भाई क्या है, वायर कहां है, सर ये रही वायर, वायर यहां पे, चार्ज यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या इधर आएगी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है, हाँ सर, तो हायर पोटेंशियल पे कौन ए, लोअर पोटेंशियल पे कौन बी, तो क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आए तो हमने गलती की है क्या, बिल्कुल गलती नहीं की, बिल्कुल सही बात बोली आपने, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव ही होगा यहां पे, क्योंकि आप ए से बी जा रहे हो, ए हमारा हायर पोटेंशियल पे था, बी हमारा लोअर था, यानी आप हायर से लोअर पे जा रहे हो, आप हायर से लोअर पे जा रहे हो, तो डेल्टा वी विल बी वी बी माइनस वी ए, अब वी बी तो लोअर है, यानी कि बस नेगेटिव।
तो आपने जो किया बिल्कुल सही किया, इसका प्रमाण भी है यहां पे, है ना। तो बेटा ये एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। ऐसे अब अगला केस आएगा, इनफाइनेटली चार्ज शीट। कर पाओगे? लिखो पहले इसको। हो गया बेटा यहां तक। तो अगला केस हमारा क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग थिन शीट। शीट है पतली सी, ये कोई पतली सी शीट है बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिख रही होगी आप लोगों को, कैसे शीट रखी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चार्ज शीट है, इनफाइनाइट शीट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है इसका। बेटा शीट है, इट इज अ केस ऑफ अ शीट जो कि 2D होता है, और 2D के लिए बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाया जाता है। याद आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद है ना? तो बेटा क्या करें, वही सब पुरानी कहानी। किसी भी शीट की वजह से आपको पता है बेटा, इफ इट इज अ शीट, तो आपने यहां पे इसको सॉल्व किया था, पूरा चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट करके। आपने बोला था सर ये शीट है, पतली होती है, इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जाएगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनना था इसका, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनना था इसका। फिर हमने इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाया। हमने बोला भाई इसके लिए गॉस सरफेस बना लो। तो यहां पे आपको याद होगा एक गॉसियन सरफेस बनाया था इसके लिए हमने ऐसा, और ऐसा ही एक गॉसियन सरफेस इधर भी बनाया था इसके लिए। याद आ रहा है कुछ? ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया था। बोला था सर इसका एरिया वेक्टर यहां आएगा, इसका एरिया वेक्टर यहां आएगा, तो जो टोटल फ्लक्स आ रहा था यहां पे, इट इज 2 टाइम्स ऑफ EA। टोटल फ्लक्स विल बी, इसके अंदर कितना एनक्लोज चार्ज था, Q इन, है ना। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज था, Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA। बेटा Q इनसाइड को क्या लिखते थे, सिग्मा इनटू एरिया। और आप देख रहे हो यहां पे ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं, या इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं, या इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं, तीनों एरिया सेम थे। तो Q इनसाइड को मैंने लिखा था, सिग्मा को लिखते हैं Q बाय A, है ना। तो Q को क्या लिख सकते थे हम लोग, सिग्मा इंटू A। तो मैंने यहां पे Q की जगह सिग्मा इंटू A लिखा था, तो कुछ ऐसी बनी थी, सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA। A से A मर गया था, E का वैल्यू बना था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से वही कहानी आज लेके आया हूं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम बात करें पोटेंशियल की, तो भाई यहां पे गॉसियन सरफेस लेना आसान था, बट वी डोंट नो कि यहां पे स्मॉल एलिमेंट कैसे लें। गॉसियन सरफेस बनाना आसान था, लेकिन स्मॉल एलिमेंट के लिए हमें पता ही नहीं चल रहा क्या करें। तो क्यों स्मॉल एलिमेंट का झंझट पालें, जब हमें पता है कि डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस का E डॉट dr होता है। जब आप ये रिलेशन जानते हो तो स्मॉल एलिमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बेटा यहां पे देखो दोनों के बीच का सेपरेशन D है, यानी RB माइनस RA। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट RB माइनस RA शुड बी इक्वल्स टू D। क्या ये बात क्लियर रहेगी? फ्रॉम द फिगर बेटा देख लीजिए, RB माइनस RA D के बराबर होगा। तो आओ जरा लगा देते हैं इसको भी, तो डेल्टा V कैलकुलेट करते हैं, है ना। डेल्टा V कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो बेटा डेल्टा V कैन बी रिटन एज माइनस का E डॉट dr सर। और कहां से कहां जा रहे हो, A से लेके जा रहे हैं हम लोग B तक। कहां से कहां जा रहे हो, A से B। सो डेल्टा V शुड बी इक्वल्स टू माइनस का E की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट dr, and it is the limits are from RA to RB। बेटा कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकालेंगे, डेल्टा V शुड बी इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ dr, लिमिट्स विल बी फ्रॉम RA to RB। बेटा यहां पे आप भी समझदार हो, dr का इंटीग्रेशन r होता है, तो कैन बी रिटन एज डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट r है, limits will be from RA to RB। So delta V should be equals to minus का sigma by 2 epsilon naught, upper limit RB
माइनस लोअर लिमिट आर ए। बेटा आर बी माइनस आर ए क्या डी के बराबर है? आर बी माइनस आर ए क्या वो डी के बराबर है? लिख दूं क्या डी? चलेगा क्या बेटा? आर बी माइनस आर ए डी के बराबर है। दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन जिसे कहते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है डी। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स। तो मैंने क्या किया, आर बी माइनस आर ए की जगह डी लिख दिया। सो डेल्टा वी कम्स आउट बी माइनस का सिग्मा डी बाय 2 एप्सिलॉन। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द इनफाइनाइट चार्ज शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा देखो तो जरा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आ गया? बात सही है क्या? अरे बेशक सही है। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो VB माइनस का VA, भाई साहब ये नेगेटिव है। दैट मींस क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा शीट पे पूरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यानी A हायर पोटेंशियल पे और B लोअर पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा हायर पोटेंशियल पे कौन है? A। लोअर पोटेंशियल पे कौन है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो हायर पे कौन? A, लोअर पे कौन? B। तो हमने बोला भाई कि VA ग्रेटर है VB से। तो क्या बेटा VB माइनस VA नेगेटिव नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। तो हमारा आंसर गलत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही है। तो ये किसकी वजह से है? इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से पोटेंशियल आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अगेन ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा दिया, उसके बाद मैंने आपको पोटेंशियल निकालना भी सिखाया। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलिए भाई, ये हो गया। यहां पे आओ, ये भी देख लो जल्दी से। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड कर लिया था और आपको बहुत अच्छे से आते फॉर्मूले उसके, मैं शक ही नहीं करता आप पे, लेकिन पोटेंशियल भी तो निकालना है। तो जो तरीका आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई किया था, सेम वही अप्रोच मैं पोटेंशियल के लिए भी करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला केस आता है बेटा पोटेंशियल एट द एक्सियल पोजीशन। सबसे पहला केस आएगा पोटेंशियल एट द एक्सियल पोजीशन। यहां पे मैं थोड़ा सा चीजों को सही कर देता हूं। हमने कहा कि भाई साहब यहां एक काम कीजिए, एक ही जगह पे आप कंसीडर करेंगे, हाँ एक ही जगह पे आप कंसीडर करेंगे, यहां पे हमारे वाला कंडीशन है ना। हम क्या लेते थे बेटा? ये डिस्टेंस L, याद आया कुछ? ये डिस्टेंस L, तो डाइपोल में दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन को क्या आपने 2L लिखा था कभी जीवन में? हाँ सर बिल्कुल लिखा था। तो हम वही अपने पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो बेटा एक डाइपोल है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है जो आपको पता होना चाहिए। किसी भी डाइपोल के लिए डिफाइन किया जाता है डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L। भूले नहीं, याद है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन इट विल बी फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होती थी। अब बोले हैं कि भैया डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे देयर इज अ पॉइंट P जो कि एक्सिस पे है। तो बेटा इस पॉइंट पे व्हाट विल बी द पोटेंशियल? तो मैंने बोला सर हमारे पास दो चार्जेस है, तो सबसे पहली चीज हम जो कैलकुलेट करेंगे V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इसको मैंने नाम दिया V प्लस। अच्छा लग रहा है ना? हाँ अभी सोचा है बस मैंने, इसको हमने नाम दिया V प्लस। इट इज इक्वल्स टू गिवन बाय बेटा कितना? K Q बाय बेटा पॉजिटिव चार्ज से कितने सेपरेशन पे है ये? सर ये वाला सेपरेशन कितना होगा? R माइनस L। बोलो सही बात है क्या? ये टोटल R, उसमें से L को माइनस कर दो तो पॉजिटिव चार्ज से सेपरेशन R माइनस L रह जाएगा। तो मैंने लिखा यहां पे R माइनस का L। बेटा सिंस इट इज अ स्केलर, कोई डायरेक्शन डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ बस चार्ज जब नेगेटिव वाला आएगा तो ध्यान रखना, V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो बेटा नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की बात करें तो V माइनस आ जाएगा यहां पे। इट विल बी इक्वल्स टू K माइनस का Q डिवाइडेड बाय बेटा नेगेटिव चार्ज से कितना सेपरेशन? सर ये R और ये L, तो सेपरेशन हो जाएगा R प्लस L।
क्या बात है, समझ तो रहे होंगे तुम लोग बात को, है ना। तो सेपरेशन विल बी R प्लस L। अब क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल ठहरा स्केलर क्वांटिटी, तो भाई नेट पोटेंशियल की बातें यहीं पे कर ली हम लोगों ने। हमने बोला कि भाई साहब द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय V प्लस V माइनस, पॉजिटिव का पोटेंशियल प्लस नेगेटिव का पोटेंशियल, K Q डिवाइड बाय R माइनस का L प्लस K माइनस का Q डिवाइड बाय R प्लस का L। क्या कॉमन आ सकता है बेटा, के क्यू कॉमन निकाला, 1 अपॉन R माइनस का L। बेटा के क्यू कॉमन आ गया, यहां से के क्यू निकाला, 1 बचा, यहां से के क्यू निकालोगे माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 अपॉन R प्लस L। चलिए मेरे बच्चे एलसीएम उलसीएम लेने के काम करते हैं फटाफट से, अगले पेज पे कर लें क्या, आओ। तो अगले पेज पे बढ़े, V इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन R माइनस का L माइनस 1 अपॉन R प्लस का L। क्या यही कहानी लिखी हुई थी, कंफर्म कर लेते हैं, R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। सो V इक्वल्स टू के क्यू, बेटा एलसीएम के तहत जब नीचे देखा गया तो R माइनस का L R प्लस का L और इधर रहेगा R प्लस का L माइनस R प्लस का L। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, जो चीज मर जाएगी उनको मार दीजिए। सो V बनेगा के क्यू इंटू 2L डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। बेटा ये आपको फॉर्मूला पता है ना, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही कहानी होगी। हाँ ये क्या है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, बेटा जो डाइपोल मोमेंट होता है, so Q into 2L is actually the dipole moment and it is given by Kp divided by R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। So V is equals to Kp divided by R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया सर। लेकिन आपको पता है डाइपोल में चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन लगाना, इफ R is very 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 greater than L, then क्या होगा बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि L स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। इसको क्या कर लिया हमने सर, इसको किया कंसीडर नेग्लिजिबल, क्या कंसीडर किया इसको हमने, नेग्लिजिबल। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स ऑलमोस्ट आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उस केस में पी पॉइंट पे पोटेंशियल की बातें हो रही थी यहां पे, इट इज गिवन बाय के पी बाय क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये बोलो, आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में शायद क्यूब होता था, है ना, है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूब होता था ना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी स्क्वायर होता था, तो आर की पावर 4 बनती थी फिर। चलिए भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, के पी बाय आर स्क्वायर। यार कुछ और तो नहीं बनता ना, देख लो भाई तुम लोग एक बार, मैंने तो बिल्कुल सही किया, तुम देख लो एक बार। एक्सियल पोजीशन पे हमने पोटेंशियल फाइंड किया ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू द डाइपोल एक्सियल पोजीशन पे हमने पोटेंशियल फाइंड किया है। हो गया, चलिए भाई बढ़े क्या आगे। हाँ लिखो ये सारी बातें, लिख लो भाई, लिख लो, काम ही आती है सारी चीजें, नोट्स बनाना जरूरी है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। सो अगेन वी हैव दिस डाइपोल, और यार क्या बार बार तुम आ जाते हो, हमें तुम्हें नहीं चाहिए, है ना, हम तुमने को नहीं चाहते, कहना क्या चाहते हो, कहना बस इतना सा चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि यहां पे ये आए, तो इसकी जगह हम चाहते हैं कि यहां पे आए 2L। बहुत ही बढ़िया, यही तो सुनना चाहते थे हम। तो यहां पे 2L इज द सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल्स, R डिस्टेंस पे दिस इज द पॉइंट P जहां पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। बेटा ये लेंथ L हो जाएगा,
एंड ये वाली लेंथ भी L हो जाएगी। ये वाला सेपरेशन R है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, एंड ये वाला लेंथ भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हमने ये काम कर दिया है बेटा। तो किसी भी चार्ज का पॉइंट P से जो सेपरेशन है वो फिक्स्ड है ना, इसको मैंने x मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा x। तो पहला केस V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज गिवन बाय V प्लस इक्वल्स टू k q बाय x। x का वैल्यू तुम्हें पता ही है, k q डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। सेकेंड केस हम फाइंड करने जा रहे हैं V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की बात करें तो इट इज गिवन बाय k माइनस का q इन पॉन x, हो जाएगा माइनस का k q डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। बेचारा पोटेंशियल भोला भाला से इंसान, हमने उसने बोला भैया देखो हम तो नहीं जानते डायरेक्शन वगैरह क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमें सीधा ऐड कर दो। तो जब आपने P पॉइंट पे पोटेंशियल दिखाला तो इट विल बी V प्लस प्लस V माइनस, और जैसे ये कर रहा तो आंसर क्या है बेटा, आंसर क्या आ रहा है, दोनों को ऐड करके दोनों को ऐड किया एंड यू विल गेट द आंसर 0। तो यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, डायपोल की वजह से पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट विल बी kp बाय r स्क्वायर। चलिए बच्चे यहां तक तो सारी बातें लिख लीजिए। कहां की बात की हमने, ये इक्वेटोरियल पोजीशन की। कहां की बात हुई बेटा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन की। इक्वेटोरियल 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 कर ली बात सारी। फिर हम आगे आए, बोला यार एक बार जनरल पॉइंट की भी बात कर लो यार। अब यहां पे तो इतनी सारी बातें लिख दी है, मैं ये सब नहीं समझाऊंगा, मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊंगा। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पे बात करते हैं, एट जनरल पॉइंट। सो बोला गया ये एक नेगेटिव टाइप चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2L हो जाएगा। दिस इज द सेंटर, और बेटा यहां से इन्होंने बोला है कि दिस इज सम डिस्टेंस r जहां पे कोई पॉइंट P होगा। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P, ये सेपरेशन r है एट एन एंगल थीटा पे, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P, बेटा P पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो आपसे बोला गया कि साहब देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, तो इस डाइपोल मोमेंट के बनते दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट बनेगा इधर की तरफ, दैट इज गिवन बाय P cos थीटा, एक काम करो इस पॉइंट का नाम कुछ और रख लेते हैं ना, X रख लेते हैं, एंड एक कंपोनेंट आएगा इधर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, गिवन बाय P sin थीटा। तो एक कंपोनेंट आ रहा है P cos थीटा, एक कंपोनेंट आ रहा है P sin थीटा। देख रहे हो तुम लोग, देख रहा है विनोद, सही चल रहा है सब कुछ। हाँ। अच्छा बात बताओ, ये जो पॉइंट X है क्या वो P cos थीटा के एक्सिस पे है? हाँ। क्या वो P cos थीटा के लिए एक्सियल पे है? हाँ। सो यहां पे एक पॉइंट लिखने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट X इज एट एक्सिस ऑफ P cos थीटा। तो P cos थीटा की वजह से तो आप निकाल लोगे पोटेंशियल। अगला है पॉइंट X इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ P sin थीटा। बेटा P sin थीटा के लिए पॉइंट X कहां है? इक्वेटोरियल पे है। P cos थीटा के लिए पॉइंट X कहां है?
एक्सियल पे। बेटा एक्सिस पे ये पी कॉस थीटा के, हाँ सर। पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, हाँ सर। तो यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा, बेटा वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होता है। बेटा पी साइन थीटा की वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो है। याद आया कुछ? तो यहां पे जो भी पोटेंशियल आएगा इट इज बिकॉज ऑफ पी कॉस थीटा वाला, एंड इट इज गिवन बाय बेटा के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर। तो यहां पे पोटेंशियल जो आता है वो सिर्फ पी कॉस थीटा की वजह से आएगा, पी साइन थीटा की वजह से जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि पी साइन थीटा के लिए वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे था और पी कॉस थीटा के लिए वो एक्सियल पोजीशन पे था। बेटा पी कॉस थीटा के एक्सिस पे और पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो था, तो पी साइन थीटा वाला जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट आया, डाइपोल मोमेंट का पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, उसके लिए तो पोटेंशियल यहां पे जीरो हो गया। डाइपोल मोमेंट का पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, उसके लिए पोटेंशियल ये आ गया। ठीक है बेटा, यहां पे हम बोलते हैं नेट पोटेंशियल कितना आएगा। हमने बोला भाई साहब व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल, तो आपने बोला नेट पोटेंशियल इज गिवन बाय पी कॉस थीटा की वजह से जो पोटेंशियल आएगा और पी साइन थीटा की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उनको ऐड कर दीजिए। सो ऐड किया, सो इट कम्स आउट बी के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर का स्क्वायर प्लस का जीरो, यानी कि जो नेट पोटेंशियल आ रहा है दैट इज गिवन बाय के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल पोजीशन। बेटा जनरल पॉइंट की बात करें तो यही आंसर आता है। ठीक है, अब एक्सिस के लिए थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। एक्सिस के लिए थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, है ना बेटा। एक्सिस के लिए यहां पे एक्सिस वाली बात करनी थी तो थीटा को कितना होना पड़ेगा, जीरो। थीटा जीरो हो जाएगा तभी तो एक्सिस पे आएगा। थीटा अगर जीरो हो जाए तो पी कॉस थीटा इधर एक्सिस पे आ जाएगा, तो फिर वहां पे कॉस थीटा जीरो यानी कि 1 होता है। इक्वेटोरियल के लिए थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा, कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो वो जनरल फॉर्मूला बना अपने पास में। वो क्या बना बेटा, जनरल फॉर्मूला बन गया अपने पास। ठीक है, तो इसी से आप एक्सियल के लिए भी निकाल सकते हो, इक्वेटोरियल के भी निकाल सकते हो। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। एंड वी नेट कैन बी फर्दर रिटन एज के पी कॉस थीटा बाय आर का स्क्वायर। बेटा आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, सो वी नेट गिवन बाय के, भाई कांस्टेंट होता है, पी आर कॉस थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब। वी नेट को लिखने का एक और तरीका आया, इट इज गिवन बाय के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। लीजिए मेरे बच्चे, एक और तरीका हमारे पास आ चुका है इसको लिखने का। ठीक है, सिंस वी नो दैट इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। बेटा ये क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर बोले तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को जब सॉल्व करते हो तो आंसर कैसा मिलता है, स्केलर मिलता है। तो पोटेंशियल क्या है, स्केलर है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। यहीं से आप क्या कर सकते हो बेटा, यहीं से आप फाइंड कर सकते हो फॉर द एक्सियल पोजीशन, एंड यहीं से आप फाइंड कर सकते हो फॉर द इक्वेटोरियल पोजीशन। सो इट्स ऑल ऑन यू। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस हो गया है जनरल पॉइंट के लिए। यहां पे देखो वही बात इन्होंने की थी, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पी साइन थीटा इधर आया, पी कॉस थीटा इधर आया। पी कॉस थीटा की वजह से पोटेंशियल ये, पी साइन थीटा की वजह से पोटेंशियल जीरो, है ना। इन्होंने भी वही सब किया है, पूरी बातें यहां लिखी हुई है। तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लेना, बाकी मैंने तो समझा ही दिया तुम्हें सब कुछ। तो इसको लिखना है, लिखो जल्दी से, लिखो इसको जल्दी से। हो गया, वेरी गुड। यहां पे आइए बेटा, लिखा ये भी पक्का, सच में। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। तो हमारे सारे केसेस हो गए। डाइपोल की वजह से हमने पोटेंशियल निकाल दिया हर जगह पे, बहुत बढ़िया। एक सवाल है वो करके बता दो। बोला गया है एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। बेटा डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and it is placed at the point 2, 3 minus 3, 1. Find the electric potential due to the dipole at the point. बेटा यहाँ पे इस डाइपोल को यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे डाइपोल रखा है और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट दिस पॉइंट।
डाइपोल यहां रखा है और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। जहां डाइपोल रखा है वहां से ये पॉइंट तक, तो बेटा आर वेक्टर निकालना आता होगा आपको, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप करके आता है, प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। क्योंकि जब भी हम पोजीशन की बात करते हैं बेटा, या चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं, तो वो हमें क्या बोलता है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। तो ये देखो, इनिशियली यहां था, फाइनली यहां जाना है, इनिशियली यहां थे, फाइनली यहां जाना है, इनिशियली यहां थे, फाइनली यहां जाना है। तो वैसे ही बेटा z में भी फाइनल वाला माइनस z में इनिशियल वाला, और ये कहानी के कैप की आएगी। गिवन क्या क्या है आप लोगों को, गिवन ये है कि जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्मेट है वो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप। सो डाइपोल मोमेंट है, पॉइंट्स हमें पता है, आप यहां से r वेक्टर निकालो एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो r वेक्टर निकालने गए बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस का 2 i कैप प्लस y फाइनल माइनस का 1 माइनस ऑफ माइनस का 3 j कैप प्लस बेटा यहां देखो 0 माइनस का 1 एंड इट विल बी योर k कैप। तो r वेक्टर कैन बी रिटन एज 2i कैप, माइनस माइनस प्लस होता है, यहां पे प्लस का 2j कैप बनेगा बेटा, समझ लो ना, अरे माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस 1 2, और यहां पे माइनस का k कैप बनेगा। सो नाउ वी हैव r वेक्टर, वी ऑल्सो हैव p वेक्टर। तो क्या कहानी शुरू करें, क्या पोटेंशियल फाइंड करना आता है हम लोगों को? जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आ रहा है, 2 to the 4, 2 to the 4 और 8। बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट ऑफ 9, यानी कि r का जो मैग्नीट्यूड है इट शुड बी योर r विच इज इक्वल टू 3। चलिए, जस्ट अभी मैंने आपको वेक्टर फॉर्मेट बताया पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, वही आपको लगाना है। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जस्ट अभी मैंने आपको एक वेक्टर फॉर्मेट बताया बेटा, उसी वेक्टर फॉर्मेट को चिपका दो, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां से बोला कि भाई पोटेंशियल इज गिवन बाय k p वेक्टर डॉट r वेक्टर डिवाइड बाय r क्यूब। ठीक है, k का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाय बेटा r क्यूब यानी कि 3 का क्यूब इंटू, अब देखो p वेक्टर की जगह लिखते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप डॉट, यहां पे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। बेटा डॉट प्रोडक्ट की खासियत है, भाई भाई के साथ जाता है। ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है। सो इट कम्स आउट बी 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय, बेटा 2 to the 4 होता है, बहुत बढ़िया, 3 to the 6 माइनस का 6, बहुत ही शानदार, एंड 4 माइनस 1 माइनस का 4। क्या बात है, मजा ही आ गया सर। तो प्लस के 4 से माइनस का 4 मर जाता है एंड 9 3 जा 27 टाइम्स जाता है। v का वैल्यू बनेगा 10 का पावर 9 इंटू माइनस का 6 डिवाइड बाय 3। सॉल्व किया तो आंसर आई थिंक मिल गया होगा आप लोगों को, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इट विल बी माइनस का 2 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। माइनस का 2 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट इज द पोटेंशियल, जो कि मुझे मिलता है बी ऑप्शन में। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा, समझते हो ना बात को, तो ये छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हुआ नोट, लिखो इसको भी, कर लिया, बहुत ही शानदार। तो यहां पे हमारी पोटेंशियल की कहानी होती है समाप्त, और उम्मीद करता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फिर भले वो स्फेयर के लिए हो, या रिंग के लिए हो, या डाइपोल के लिए हो, या फिर चार्ज शीट, या फिर लॉन्ग वायर, कुछ भी हो, पोटेंशियल निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है तो पोटेंशियल भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, राइट। अब भाई रही बात इसके डीपीपी की, रेगुलर वीडियोस अगर दोबारा देखने हो तो बेटा काम करो, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ www.magnetbrains.com।
IIT JEE में जाओगे, IIT JEE में जैसे ही आप जाओगे यहां पे मेरा शक्ल दिख जाएगी तुम लोगों को बढ़िया वाली, यहां पे आओ, वॉच नाउ पे क्लिक करना, हो जा क्लिक हो जा, है ना। तो जैसे क्लिक किया एक और पेज तुम्हारे आंखों के सामने खुलेगा, जहां पे इधर आएंगे आप लोग, तो यहां पे बेटा सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए सब यहां मिलेंगे। इवन DPP का PDF फॉर्मेट जो आप डाउनलोड करके सॉल्व करोगे वो भी यही मिलेगा। तो DPP यहां मिलेंगे, लेक्चर यहां मिलेंगे, सब कुछ, इवन आपके जो सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा सब कुछ, हर एक चीज हम यहीं पे प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट कि यार ये ना सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि हाँ तुम देख लो आगे, इसलिए बनाई कि जो तुम वो वीडियो ढूंढते हो ना जाके YouTube पे, सर ये वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, यहां पे आओ, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हर एक लेक्चर को सीक्वेंस में रख दिया है ऑलरेडी, सो दैट आप बस सीक्वेंस वाइज अपने लेक्चर्स को देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है बेटा। वेबसाइट पे आना फ्री है बिल्कुल, कोई चार्ज नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। तो एक बार वेबसाइट विजिट करके देख लेना कि तुम्हारे को फायदा ही मिलेगा इससे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो जो लाल बटन दिख रहा है अभी के अभी दबा दो उसको, और उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। इसके अलावा अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचाइएगा, उनको बोलना ये जाके कि भाई अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, एडवांस लेवल तक जाना है, तो मैग्नेट ब्रेन्स इज द सॉल्यूशन, यहां पे आके ज्वाइन कर लीजिए, उनको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन बेटा। अगले सेशन में कंडक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक सी बातें करेंगे और फिर ऑलमोस्ट हमारा इलेक्ट्रोसेट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।